क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों ले आया? इमरजेंसी है क्या? ये क्या है? तूने मीडिया में अनाउंस कर दिया कि तनु तेरी गर्लफ्रेंड है। तुझे पता चल गया? मतलब की न्यूज सही है यार। तूने सच में तनु को, ये तूने क्या किया? पूरा अब तो समझ क्यों नहीं रहा है? इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे तेरे पास दुनिया के सारे रास्ते क्यों ना बंद हो जाए, पर ये रास्ता नहीं है। तुझे पता भी है उस रात को हुआ क्या? उस रात को जब मैं पार्टी में गया, पता नहीं रात को पार्टी में क्या हुआ, लेकिन दूसरे दिन प्रेस में ये बात फैल गई कि मैं तनु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था यार। मेरा नाम, करियर, रेपुटेशन, एवरीथिंग वाज एट स्टेक। और दादी भी नाराज हो गई, कह रही थी कि मैंने फैमिली का नाम खराब कर दिया। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, बड़ी मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल हुआ। अरे फिर भी इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले तुझे एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे नहीं बताना चाहता था? मैंने फोन किया पर तेरा फोन नहीं लग रहा था। और दादी वो मान गई? वेल, दादी पहले तो गुस्से में थी, लेकिन उसके बाद उन्हें भी समझ में आ गया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ऑफ कोर्स उन्हें मानना पड़ा। यार लेकिन फिर भी ये नहीं हो सकता। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तनु तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। कमाल कर रहा है पूरा। अब तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने किसी क्रिमिनल को अपना गर्लफ्रेंड मान लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी उन्होंने खुद को उस इल्जाम से बचा ली। और ये हुआ कैसे? रहने दीजिए ना दादी, अब उस सब के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। बस अब सब ठीक हो गया। अरे पर तुम मुझे तो बता सकती है। दादी उन्होंने मीडिया से कहा कि तनु उनकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है तो वो उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अब सबको पता चल चुका है कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो रिश्ता है, इसलिए अब उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, फिर सोऊंगी मैं। न्यूज लगाती हूँ। तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया क्योंकि हम प्राइवेसी चाहते थे। कि इतना सब कुछ हुआ और तूने होने दिया, रोका नहीं? क्या करते दादी, उनके पास भी तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ उनकी नहीं, पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी। उनका करियर खत्म हो सकता था। उनके जिन फैंस ने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया, वही उन्हें समाज का विलन समझने लगते। लेकिन दादी उन्होंने मीडिया को तो बता दिया, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि माँ को ये बात ना पता चले। कि माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत नाराज होंगी, और हो सकता है अगर ये घर आए तो इनके प्रति माँ का बर्ताव ही बदल जाए, या अपना गुस्सा माँ डायरेक्टली उन्हीं पर निकाल दे। अविन ने तनु को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया है। अगर प्रज्ञा को पता है? नहीं, प्रज्ञा को नहीं पता। पता होता तो वैसे नॉर्मल ना होती, कहीं बैठी रो रही होती। लेकिन अविन ने अचानक ऐसा क्यों किया? कुछ भी हो, मुझे प्रज्ञा से ये बात छुपानी पड़ेगी। इतनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची के चेहरे पे हंसी आई है, और वो भी गुम हो जाएगी। नहीं, कुछ भी हो मैं नहीं बताऊंगी। और कब तक? कभी न कभी तो उसको ये बात पता चली जाएगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये इतनी बड़ी बात हम सरला से कैसे छुपाएंगे? कहीं ना कहीं से तो उसे पता चल ही जाएगा। दादी जब पता चल जाएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन जब तक कोशिश कर रहे हैं तब तक कोशिश करनी होगी कि उन्हें ये बात ना पता चले। कि माँ को पता चल गया तो ना वो मुझे इनसे मिलने देंगी, ना वहां जाने देंगी। मैं एक आखिरी कोशिश जो करना चाहती हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र है। मेरी जुबान से कुछ नहीं निकलेगा। अगर कहीं और से उसे पता चला वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप लोगों ने मुझे याद क्यों नहीं दिया? क्या भाई? कि कल दशहरा है। हर साल हम दशहरा धूमधाम से मनाते हैं, और इस बार आप लोगों में से किसी ने बताया तक नहीं। और दादी आपने भी नहीं बताया। हाँ, वो क्योंकि हम इस बार दशहरा नहीं मना रहे। क्यों नहीं मनाएंगे? मैं बोल रही हूँ ना, नहीं मनाएंगे मतलब नहीं मनाएंगे।
अरे ये क्या बात हुई दादी? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? दशहरे का नाम सुनते ही आप लोग चुप क्यों बैठ गए? कुछ हुआ था क्या दशहरे के दिन? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, एक्चुअली पिछली बार ना दशहरे के फंक्शन में आग लग गई थी। थैंकफुली किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन सब लोग उस हादसे से घबरा गए हैं और इसीलिए दशहरा मनाना नहीं चाहते। ये क्या बात हुई? कल को अगर रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? पर बेटा दादी प्लीज, हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई पर हमने जीना थोड़ी ना छोड़ा है। किसी भी वजह से हमने त्योहार मनाना नहीं छोड़ा ना, तो आप क्यों छोड़ेंगे? और दादी आप तो दशहरे को बहुत मानती हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद ये मेरा पहला दशहरा है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर दशहरा मनाए। मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा। इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम दशहरा एक साथ मनाएंगे। और अले तुम एक काम करो, तुम स्पॉन्सर्स को रेडी कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी मनी। और मैं आके बाकी सब तैयारी करता हूँ। इस साल भी हमारा जो दशहरा है ना, वो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर होगा। और अगर मेरी सेक्रेटरी आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। पता है ना सबको पिछली बार क्या हुआ था, इस बार फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से अभी को पिछली जिंदगी का कुछ याद आ जाए। बस अभी को कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर किसी ने कोई गलती की तो मैं माफ नहीं करूंगी। सुन रही है ना तू? सुना और डिसाइड भी कर लिया कि इस बार दशहरा कैसे सेलिब्रेट होगा। भाई के साथ नहीं, उस प्रज्ञा के साथ। मेरी तैयारी तो उसी के लिए होगी ना। अब आओ अभी। वो हम तुम्हारी बात कर रहे थे। बहुत टेस्टी है। अभी मैं ये पूछ रही थी कि वो दशहरे की कुछ प्लानिंग की है? मेरा मतलब है कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे भाभी, मैं अपनी सेक्रेटरी का इंतजार कर रहा हूँ। वो आ जाए तो उसके बाद प्लानिंग पर बैठूंगा। सेक्रेटरी? अभी लेकिन मैंने तो उसे आधे घंटे पहले बोला था कि तुमने उसे कमरे में बुलाया है। वो अब तक आई नहीं तुम्हारे पास? आधे घंटे पहले? तो अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे ना वो तो शक्ल से ही कामचोर लगती है। रूम में नहीं आई तो फिर गई कहाँ? अब मुझे ऐसा लगता है शायद वो अपने ऑफिस में होगी। ऑफिस रूम? हाँ, वो तुम्हें बताया नहीं उसने आउट हाउस को ना ऑफिस में कन्वर्ट कर लिया है, और कह रही थी कि अब सारे काम वो वहीं से करेगी। इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बिना एम्प्लॉय होकर बॉस बनने की कोशिश कर रही है ना? अभी बता दो। मम्मी जी, अब मजा आएगा जब अभी जाकर उस प्रज्ञा की क्लास लेगा। तो क्या आएगा मजा? वह गल ठीक नहीं की है। जो बंदा दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, एक ना एक दिन वो खुद उस गड्ढे में गिरता ही है। मेरी तो जब से आपसे शादी हुई है ना, मैं तो गड्ढे में ही गिरी हुई हूँ। और कितना नीचे गिरूंगी? कितना गिरना है, तुमने अब सीधा स्वर्ग ही जाना है बस। क्या कहा आपने? कहाँ जाना है? मेरा कहने का मतलब ये है कि तू जूस पी, जूस। ऐसे तो बैठे बैठे यहाँ बोर हो जाऊंगी, कोई काम ही नहीं है करने को। मैं वहां पेपर ढूंढ ढूंढ के थक गया, और ये मैडम यहाँ आराम से सो रही। बहुत सर पे चढ़ा लिया, इसे सबक सिखाना होगा। गुड मॉर्निंग सर। नींद पूरी हो गई? जी सर। मैंने तुम्हें सेक्रेटरी काम करने के लिए रखा है, सोने के लिए नहीं। मैं सो नहीं रही थी सर। मैं झूठ बोल रही हो तुम। मैंने देखा तुम्हारी आंखें बंद थी, काम के वक्त सो रही हो। फ्री के पैसे चाहिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और तुम्हें ऐसा पनिशमेंट दूंगा ना कि घर में सोने से डरोगी तुम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।